तो अभी चल रहे हम इस वाले मॉल में विजिट करने के लिए। वो भी बच गई क्योंकि उसने भी अपना 80 रुपए में खरीदा होगा। आप लोगों को पूरा देखना है कि महिलाएं बनाती हैं। तो यहाँ पे है ये सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमों के प्रति जागरूक करना। लिखा दो, बाकी दो बैचों ने अच्छा बोला, अच्छा लिखा है, उनके लिए तालियां। तो फाइनली आज की ट्रेनिंग भी होगी समाप्त। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। और सबसे पहले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटी को ढेर सारा प्यार। और मैं शशि नेगी। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज सुबह मॉर्निंग के 9 बजे, 9:30 बजे से। तो अभी हो चुके हैं सभी लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए रेडी। और अभी धूप का आनंद ले रहे, धूप सेक रहे हैं। और ये हैं सबसे बड़ी दीदी जी हमारी। आप कहाँ से हो? पौड़ी से। पौड़ी से हैं ये दीदी। और ये भी आपके वहाँ से है ना? हाँ, हम भी पौड़ी से। हाँ, ये पौड़ी वाली दीदी तो हमारे साथ से कहाँ पता नहीं कहाँ दौड़ी। अपने साथ वाला पौड़ी से कहाँ दौड़ी? पौड़ी से ये दौड़ी। जे मनीबल कौड़ी घूम रहे हम पौड़ी। पौड़ी से मैं गई अपने दोस्तों के साथ। है ये है भाई चुलबुली दीदी है हमारी। चुलबुली। हाँ। एक हमारा प्रमोशन नहीं कर दो। हमारे नाम में हमारे मम्मी पापा ने चुलबुली रखना था। हाँ। तो हमारे बीच में एक गायकार भी है भाई, हमारे बीच में सिंगर भी है। सिंगर है हम, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं गायकार, बाथरूम सिंगर, और हम गढ़वाली में बोलते हैं किचन सिंगर, अब बॉन्ड के सिंगर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो लगा दो एक गाना। के बेरिल बताइए को देहरादून को बाट छुरी देहरादून को बाट यक बटी जाने हम लोग पूरी और छोला बस इतने ही। सिंगर रहे हम और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर देना और हमको गंदे कमेंट्स ना करना, क्योंकि हम हैं बहुत ठेठ पहाड़ी है भाई। हाँ, ठेठ पहाड़ी है। ये अपने मनोरंजन के लिए कहा हमने। अपने गांव के ना हल्के फुल्के गायकार हैं, अपने गांव के ना हल्के फुल्के डांसर भी, हल्के फुल्के गायकार, बहुत अच्छे डांसर भी है ना, हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट करते हैं। बस हल्का फुल्का यही टैलेंट है हमें, लिखने पढ़ने का टैलेंट है। और सरकार हमका हल्का ही फुल्का है, हल्का फुल्का है। मेरे घर में इनका तो अभी चल रहे हम इस वाले मॉल में विजिट करने के लिए सभी महिलाएं। तो वो आप उसमें ले सकते हैं, क्लस्टर में भी ले सकते हैं और ब्रांड में भी ले सकते हैं। फूड के सामान में केवल, क्योंकि हम फूड का सामान ऐसे नहीं बेच सकते। तो यहाँ जितनी भी कार है वो कर रखा, रजिस्ट्रेशन करवा रखा, अब दूसरा लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो ये कुलत की दाल है, हमने ये इसी तरीके से सबकी पैकिंग कर रखी है। आप लोग कहीं बेचोगे तो उसके बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए मार्केटिंग का करवाना। पहले तो पैकेजिंग होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा साफ सफाई का सामान ही प्रोडक्ट आप लोग बेच सकते हो, क्योंकि एक बार कोई धोखे से लेगा, पहले तो लेगा ही नहीं कस्टमर अगर साफ सफाई नहीं होगी। इसी तरीके से हमने देखो लाल चावल है, राजमा है, झंगोरा है, सब पे हमने स्टिकर लगा रखे हैं। और इसका हम 20% यहाँ भी कटता है। जैसे 100 रुपये का कोई पैकेट होगा तो 20 रुपये हमारा यहाँ कटता है। एसएसजी वाले का 10 कट रहा है, बाहर वालों को हम वो भी बच गई क्योंकि उसने भी अपना 80 रुपये में खरीदा होगा। आप लोगों को पूरा देखना है कि सामान कितने का, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते में सामान उठाना है और तभी आप लोग उसे बेच सकोगे। अगर आप बहुत महंगा लगाओगे तो कोई नहीं खरीदने का। एक बार कोई खरीद भी लेगा तो दोबारा डिमांड नहीं करेगा। और अच्छे सामान को बेचने के लिए फिर यही है कि अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छे से लेबल लगा हुआ होना चाहिए, फूड के लाइसेंस के डेट पूरी लिखी हुई होनी चाहिए,
पैकेजिंग एक ये लिखी हुई रहती है इसमें, पैकेजिंग डेट भी हमने इसमें ना देखी कि महिलाएं बनाती हैं। तो यहाँ पे है ये धान भरा हुआ आधा केजी में, और ये है ये हल्दी। भी बनाते हैं महिलाएं, इस वाले पे लेबल नहीं लगा हुआ, ये वैसे लाए होंगे ना सैंपल के देते लोग। और यहाँ पे बना रहे हैं घरेलू अचार। ये एलोवेरा है, इसकी अलग से ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आप लोग करोगे ना ब्लॉक में बोलोगे तो वो आके वहाँ ट्रेनर भिजवा देंगे और ट्रेनिंग भिजवा। ये वाला घी है मैम, ये गाय का घी, गाय का घी ना, यही बोल रहे बद्री गाय का घी ना बद्री अलग अलग वैसे खरीदा रहता था, वो एक ही तरह से ही है घी। वो तो सबसे अच्छा है। हाँ बराबर की बोतल भी रखती है। तो ये बना रखा है पायदान, और ये बन रखा किससे? भांग के वो छिलके होते ना उससे। हाँ, भांग के छिलके से। भिगोना पड़ता है तब उसको निकालो। ये हुआ है इस पे जो को खत्म हुई तुम्हारे फेस मेरे भी खींचो ये पर खींचा पड़ा। अरे ये हटाओ ना तो खींचे अभी तो अभी चलते हैं हम क्लास में, और वहाँ पे देना है हमको अपना प्रेजेंटेशन। सर ने हमें CRP-EP के बारे में बताया था। तो CRP-EP की फुल फॉर्म है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन, हिंदी में इसे खाद्य उद्यम प्रोत्साहन सामुदायिक संस्थान और व्यक्ति। CRP-EP के कार्य टारगेट है 200 लोगों को ऋण दिलाकर उद्यमी बनाना, उद्यमियों की पहचान, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को पहचान कराना, और उनके अंदर जुनून, रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता और रोजगार सृजित करने में भी क्षमता हो। दूसरा पॉइंट है बिजनेस तैयार करना। जैसे हम एक छोटी सी दुकान से भी अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, और जैसे कि छोटी सी दुकान खोलकर अपना व्यवसाय और होम आधारित खाद्य व्यवसाय शुरू करना। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। उद्यमियों को बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट रखने, मार्केटिंग यानी बाजार से जुड़ाव के बारे में प्रशिक्षण देने, और उद्यमों को लेखा जोखा के सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमों के प्रति जागरूक करना। फोर्थ है इसमें CRP संक्षेप में ग्रामीण उद्यमी को एक बिजनेस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, नो सी आधार उद्यम पंजीकरण लिखा। बाकी दो बैचों ने अच्छा बोला, अच्छा लिखा है, उनके लिए तालियां। हमने इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा, जितना भी थोड़ा ही लिखा तो समझ लेना, कम बोलूँगी ज़्यादा समझ लेना। CRP-EP का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो हमें अर्थ जानना जरूरी है कि CRP का अर्थ क्या है। हम ट्रेनिंग तो लेने आए, लेकिन हम जब गांव में जाके समझाएंगे। अगर हमें कोई पूछा कि CRP का मतलब ही क्या है, तुम CRP बन के आए, ट्रेनिंग लेके आए, CRP का मतलब क्या है, लेकिन वहाँ पे हमें CRP का मतलब समझाना पड़ेगा कि CRP असल में होता क्या है। तो CRP का मतलब है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन। ये हम हिंदी इंग्लिश में तो बोल दिया, लेकिन गांव के लोग इंग्लिश इतना समझते नहीं है, उनको हमने हिंदी में समझाना है। ठीक, तो सामुदायिक अनुसंधान, व्यक्ति, इंटरप्राइज प्रमोशन, मतलब इंटरप्राइज का विकास, उद्यम का विकास। फिर मैं इंटरप्राइज बोल दिया।
उद्यम का विकास करना। अब कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, लोग सामुदायिक का मतलब होता है सबको, मतलब दो से ज्यादा लोगों को एक साथ। तो फाइनली आज की ट्रेनिंग भी होगी समाप्त और आज है चौथा दिन।